Good morning, dear students. Students, today we are going to start a lesson from your English literature, that is lesson number 9, and the name of the lesson is Say the Right Thing. Right? So, students, today we will have its explanation, the meaning of the hard words, and students, definitely you will be able to understand line by line the whole lesson, right? So with more concentration, my dear students, you will listen it carefully, right? So as you can see, the first line suggests sometimes we say or do a thing which is quite embarrassing, hence we should think twice before uttering anything. The play you are going to read tells how a young girl embarrasses everyone by her अनथिंकिंग रिमार्क्स. होता है ना, कभी कभी आप लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि बिना सोचे समझे, और वो क्या होता है आप लोगों के लिए, दैट इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग. उसमें आपको बहुत बुरा लग जाता है, इवन उसके लिए आपको बड़ा ही पछतावा झेलना पड़ता है बाद में कि कहाँ से कहाँ आपने ऐसा कुछ किया, राइट? सो ऐसा जो है बिना सोचे समझे कोई काम अगर करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा गलत निकलता है, ठीक है? सो इस प्ले में जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ये यही हमें बताता है कि कैसे एक जो यंग गर्ल है ना, वो कैसे एम्बैरेस करती है सबको बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे हुए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स, एंड द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स इज मैरी सा, राइट? दैट इज़ अ यंग गर्ल. आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका कि नाम है मैरी सा. देन मिसेस सा, हर मदर मीन्स मैरी की मदर का नाम था मिसेस सा. मिसेस हार्डिंग, द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, अ रिच मैन. मिसेस हार्डिंग जो हैं एक अमीर आदमी जिनका कि नाम था मिस्टर हार्डिंग, उनकी पत्नी थी. एंड मिसेस ली जो कि मिसेस हार्डिंग की मैरिड सिस्टर थी, मिसेस ली, राइट? सबसे पहला सीन जो हम लोग देखते हैं, सो द फर्स्ट सीन, मैरी एंड हर मदर आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस इन लैंडफील्ड. मिसेस सॉ हैज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ इन हर हैंड. There is a girl's coat over the back of one of the small chair, है ना? एंड देखिए ये सीन बताया जा रहा है. सीन क्या है यहाँ पे, राइट? सीन यहाँ पे आप चेक करो. मैरी एंड हर मदर स्टैंडिंग, ये जो है कहाँ पे खड़े हुए हैं? इन फ्रंट ऑफ द रूम, है ना? जो कि उनका घर था कहाँ पे था? लैंडफील्ड में था, और घर के बाहर वो खड़े थे, ठीक है ना, फ्रंट रूम के बाहर. एंड मेरी सा हैज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसने हाथ में, उसके सर पे जो है इन हर हैंड, उसने अपने हाथ में एक कपड़ा ले रखा था. एंड देयर इज अ गर्ल कोट ओवर द बैक ऑफ वन स्मॉल चेयर, और एक छोटे से चेयर के, वन ऑफ द स्मॉल चेयर, ठीक है ना, एक लड़की का कोट था, ठीक है, चेयर के पिछले हिस्से पे, राइट? मिसेस सा, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ. मैरी सा, मिसेस सा क्या कहती हैं? द रूम लुक्स क्लीनर नाउ. Put the coat away in your bedroom. This room isn't the place for coats. Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon be here and they don't want to see that. Mrs. सा क्या कहती हैं कि ये रूम अब बेहतर लग रहा है, ये रूम अब साफ लग रहा है. कोट को बेडरूम से, पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, है ना, कोट को अपने बेडरूम में लेके जाओ. एंड ये जो रूम है, ये जो कमरा है, ये कोट रखने के लिए नहीं है ना? एंड फिर फर्दर क्या कहती है मिसेस सा? कहते कि मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली वो बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएंगे और वे इन चीज़ों को ये यहाँ पे नहीं देखना चाहते, राइट? सो मैरी सेज, मैरी यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. मैरी कहती है कि तुम मुझे हमेशा इन चीज़ों को जो है दूर रखने के लिए कहते हो, है ना? मिसेस सा, यस आई एम, हाँ मैं कहती हूँ. यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस, क्योंकि तुम अपने सारे कपड़े हर घर में इधर उधर बिखेर देते हो. मैरी सेड, आई एम नॉट अ चाइल्ड. मैरी क्या कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पेज. नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पेज, राइट? हियर यू कैन सी अगेन मिसेस सा सेड, व्हाट मिसेस सा सेड? नो यू आर नॉट, सो प्लीज़ कीप योर क्लॉथ्स इन योर रूम. मिसेस सा कहती कि नहीं, तुम जो है वो जीनियस नहीं हो, तुम समझदार नहीं हो,
इसलिए अपने कपड़ों को जो है अपने कमरे में रखो। मैरी said why are those two women coming here? Who's Mrs. Harding? मिसेस सा, मैरी ने पूछा कि वो दोनों महिलाएं क्यों यहाँ पे आ रही हैं, एंड ये मिसेस हार्डिंग हैं कौन, राइट। सो मिसेस सा said she is the wife of a rich man and Mrs. Harding had just bought a big house in Landfield. They lived in London earlier. She is coming to see me to have a talk. I met her in a shop and asked her to come. तो मिसेस सॉ ने बताया कि वह जो है वह एक अमीर आदमी की पत्नी है, एंड मिस्टर हार्डिंग ने अभी ही जो है वो लैंडफील्ड में एक बड़ा सा घर खरीदा है, राइट। एंड दे लिव्ड इन लंदन अर्लियर, पहले वो लंदन में रहते थे, और अब वो सी इज़ कमिंग टू सी मी टू हैव अ टॉक, वो उसके पास इसलिए आ रही हैं मिसेस सॉ के पास ताकि वो दोनों आपस में बात कर सकें। मिसेस सॉ ने बताया कि आई मेट हर इन अ शॉप, मैं उनसे दुकान में मिली, एंड आस्क्ड हर टू कम, राइट। सो मैरी सेड ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रेन, दे ऑफन कम अलॉन्ग द रोड, हु इज़ मिसेस ली। मैरी ने कहा कि अरे हाँ, मैंने तो उनके बच्चों को देखा है, वे अक्सर रोड पे आया करते हैं, लेकिन ये मिसेस ली कौन है। देन मिसेस सा सेड सी इज मिसेस हार्डिंग सिस्टर, सी इज स्टेइंग विद देम, कहती है कि वे मिसेस हार्डिंग की सिस्टर हैं और वो उन्हीं के साथ रहती हैं। सो मैरी सेड व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। सी आस्क्ड what they are going to talk, means वो क्या बात करने जा रहे हैं, right। and Mrs. Sa said I don't know all kind of things, one day you will have to go to houses yourself and talk to people, all women have to do it। मिसेस सा ने कहा कि भाई मुझे क्या पता, मैं वैसे हम हर तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक दिन तुम भी बड़ी हो करके लोगों के घर जाओगी और तुम लोगों से बात करोगी, सब ऐसा करते हैं, सारी औरतें ऐसा करती हैं। मैरी आई कॉन्ट टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो मैरी ने कहा कि मैं तो अभी भी बात कर सकती हूँ, है ना, और मैं बहुत लंबे समय तक बात कर सकती हूँ, राइट। मिसेस सा यस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से। मिसेस सा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम तो हमेशा बहुत बोलती हो, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हारी बात सुनना चाहता है, या जो तुम बोलती हो कोई सुनना चाहता हो। मैरी आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, आई विल स्टे विथ यू एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। मैरी ने कहा कि मैं बात कर सकती हूँ जब मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ आज रुकूंगी और मैं उन लोगों से बात करूंगी जब वो आएंगे। मिसेस शाह ओह आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट। तो मिसेस शाह ने कहा कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना, तुम बाहर जा सकती हो वॉक करने के लिए, ये बेहतर होगा अगर तुम ऐसा करोगी तो, राइट। So students, that was the first and second page the explanation. Next explanation we will get in the next video. Up to the time, thank you. Have a nice day.